जानते हो तो सुनो, एक रीट नाम का एग्जाम होता है, सुना है? रीट महापर्व होता होगा, हाँ ये अब ठीक है, बोले होता होगा अपने क्या ये। रीट से पहले उसका नाम था आर टेट, बहुत ही गजब की कहानी है ये। तो उसका नाम था पहले क्या, आर टेट, फिर ये रीट हो गया था। मैं कोचिंग में पढ़ाता था उस टाइम पे, बहुत ही फेमस कोचिंग थी वो। और इधर मेरा एक ही बैच था, आईएएस का एक बैच था, उसी से मेरी एंट्री हुई थी। तो सर ने कहा कि ठीक है भाई पढ़ा क्या जाओ। वो रीट वाले क्या है कि 12th पास वाले और सब ये मिक्सचर, ऐसे पूरे मिक्सचर में थे। तो एक बैच था, उसमें 2-3 फैकल्टी विदा हो गई। कौन समझ मारो, वो आप लोगों की तरह थे, बहुत ही अच्छे वाले वो नहीं होते, वो तो कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ ही उनके उनके सामने टिकने के लिए बहुत ही मजबूत वो चाहिए। ठीक है। तो बहुत बड़ा बैच था, आजकल तो ये खैर बैच ये भी नॉर्मल होने लग गए। बड़ा हॉल था, 400 का बैच था, फुल। ठीक है। नहीं सच में 400, मतलब उस टाइम पे तो 400 का ऐसे लगता था कि भाई 400 का बैच कोई होता भी है क्या। तो साहब यहाँ गेट था और यहाँ इसका बोर्ड था। तो बहुत भयंकर भरा हुआ हॉल था। तो मेरे को डायरेक्टर महोदय वो जो थे वो छोड़ के आए। उन्होंने मेरे को पहले ही कहा था कि 3 टीचर आउट हो चुके हैं। मैं नया नया, मैं सर मेरी क्यों बेइज्जती कराओ, जब 3 हो चुके हैं तो मैं कहाँ टिक पाऊंगा। बोले नहीं नहीं फिर भी जाओ। और ये करना क्या है, बोले कि 2-3 चुटकुले याद करके जाओ। रीट वालों को वैसे भी चुटकुले सुनाने होते हैं। तो मैं कि चलो वो तो मैं कहा आप बता दो मेरे को, तो मैं वही सुना दूंगा। तो उन्होंने मेरे को 2 चुटकुले बता दिए। तो मैं वो मैंने रट भी लिए। और बोले कि अभी नहीं जाना है, 15 मिनट लेट जाना है और 10 मिनट पहले छोड़ के। तो साहब मैं यहाँ से बचते बचाते यहाँ पहुंच गया। और जैसे ही पहुंचा फिर मुड़ा, और जैसे ही 400 की 800 आंखें घूर रही थी, तो पहले तो वहीं हालत खराब हो गई। अब उन दिनों में क्या है कि मेरे को एक चैप्टर बहुत अच्छे से आता था, रेशो एंड प्रोपोर्शन। ये सबसे अच्छा याद था मेरे को, और मैं इसी से शुरुआत कर देता ऐसे बिगड़े बैच के, मैं सबसे अच्छा यही आता है अपने को, इसमें कोई कुछ ही पूछ लो। तो मैं कहा चलो लिखते हैं, अनुपात पढ़ेंगे। तो फिर साहब तुरंत बीच में अनुपात कौन पढ़े अपन। अब मेरे टेंशन में कि यार पता ही नहीं कौन सा चैप्टर बोलेंगे। बोले पिछला मास्टर जो छोड़ के गया वो पढ़ाओ। मैं क्या पढ़ा रहा था बताओ, औसत। फिर भी मैंने हिम्मत करके मैंने चलो औसत में भी काम चला लेंगे, जिंदगी में औसत ही चलता रहता है। तो मैं लिखो, तो मैं सूत्र लिख लो पहले तो, औसत राशियों का योग। लिटरली ईमानदारी की बात है, विद्या की कसम 100% सही बोल रहा हूं मैं, इसमें कहीं कोई बनावटी बात नहीं है। तो मैं लिख दिया, तो सूत्र से स्टार्ट कर लेते हैं, 5-6 लिख के औसत निकलवा दूंगा, उसी में 10-20 मिनट निकल जाएंगे। और 10 मिनट पहले छोड़ के ठीक है साहब। इतने में साहब कहीं कौन समझ मारो। मैं कह सूत्र लगाया मैंने तो अभी, मैं इसमें समझने की क्या बात है। वो किस्मत फूटी हुई एक महिला कैंडिडेट थी जो ये फालतू की चीजें पूछ रही थी। कोई पुरुष वर्ग में से हो तब तो संतुष्ट कर भी दे। तो नहीं मतलब उनको क्या, अब महिलाओं को कुछ कह भी तो नहीं सकते। तो मैं चलो चलो कोई बात नहीं कोई बात नहीं, अब पेशेंस मेरे अंदर तब से ही है। मैं कोई बात नहीं, पूछो पूछो। बोले बाकी सब तो ठीक है, पर ये जो आप लिखते हो ना, ये रा के पीछे ये गोला क्या है। अब बारी माता पड़ी हो गई यार, रा के मैं कोई नहीं, कोई नहीं, मैं इसको पूरा लिख लो, राशियों का योग। हाँ तो ऐसे लिखो, ठीक है लिख देंगे। अब साहब ये पूरा लिख दिया मैंने, आगे की कहानी स्टार्ट हुई। अब आप एक चीज नोटिस करना, मेरी कब लास्ट क्लास तक देख लेना, बोलने की आदत मेरी ऐसी रहती है कि प्लस का, इधर आके माइनस का बोल, एक एक चीज बोलता हूं मैं, बेसिक की एक एक चीज। ठीक है, वो तब से ही आदत पड़ी हुई है। अब मैंने कहा चलो ठीक है, तो कुछ ऐसी कंडीशन थी, मेरे एग्जैक्ट तो याद है नहीं, 7 × 4/पॉइंट कुछ ऐसे था। तो मैं देखो नीचे से पॉइंट हटाएंगे, ऊपर एक जीरो लगाएंगे। कुछ ही पल्ले नहीं पड़ रहा। मैं क्यों, क्या बात हो गई, कहते कुछ हो लिखते कुछ हो। मैं क्या हो क्या गया, तो आप कह रहे हो कि नीचे से पॉइंट हटाएंगे ऊपर एक जीरो लगाएंगे, तो ये डंडा क्यों लगाया। अब इतने में हालत खराब, और वहीं गेट पे वो डायरेक्टर उसने हल्का से सारा किया कि रुका रहे, 15-1 मिनट और बच रही। मैं कोई नहीं, मैं हाँ मैं बिल्कुल सही बात है। मैं कि देखो ये तो आपको पता है कि जीरो का कहीं भी गुणा करेंगे जीरो, बोले ये तो पता है ऐसे, ये भी नहीं पता क्या अपने को। ठीक है भाई। तो मैं वास्तव में तो देखो, मैं कि मेरी गलती है, वास्तव में तो पॉइंट हटेगा जीरो ही लगेगी, पर अब सोचो जीरो गोल लुढ़क के जाएगी, सबको जीरो कर देगी, तो इसे रोकने के लिए डंडा चाहिए कि नहीं चाहिए। और उसने सच में, फिर उसने सच में बोली अच्छा ये, अरे वाह वाह वाह। अब जो आजकल ये चलती है ना 15 सेकंड की एक क्लिप, वाह वाह, ये तब से चल रही है, उसने यही कहा 3-4 वाह वाह वाह। ठीक है भाई।